ओम शांति। आज 22 मई 2021 के मधुर महावाक्य है और आज की मुरली में बाबा कहे कई बच्चे रोज ज्ञान सुनते हैं परंतु बुद्धि में उसकी धारणा नहीं होती। उसका कारण क्या? तो बाबा कहे विचार सागर मंथन नहीं करते हैं। और विचार सागर मंथन क्यों नहीं होता है? क्योंकि बुद्धि देह और देह के संबंधों में फंसी हुई है। मोह भी ऐसी चीज है जो बाबा कहे बुद्धि को और बातों का चिंतन करने नहीं देती। इसीलिए सबसे पहले पहले ही बाप आकर हम बच्चों को यही शिक्षा देते कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल अपने को आत्म समझ बाप को याद करना है। तो बाबा कहे अब तुम बच्चों को स्वयं को आत्म निश्चय करना, यही मेहनत करनी है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल कर भविष्य बना लो, क्योंकि मौत सिर पर है। प्रश्न है, ज्ञान सुनते हुए भी बच्चों में उसकी धारणा क्यों नहीं होती है? उत्तर है, क्योंकि विचार सागर मंथन करना नहीं आता। विचार सागर मंथन करना नहीं आता है। बुद्धि योग देह और देह के संबंधों में लटका हुआ है। पहले जब बुद्धि से मोह निकले तब कुछ धारणा भी हो। मोह ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देता है। इसलिए बाप बच्चों को पहला पहला वायदा याद दिलाते हैं। कौन सा? देह सहित देह के सब संबंधों को भूलो और मुझे याद करो। आज की मुरली का गीत है, भोलेनाथ से निराला और कोई नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला और कोई नहीं। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, अब बच्चों को यह तो अच्छी तरह मालूम है कि बेहद के बाप को ही कहा जाता है बिगड़ी को बनाने वाला। कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते। गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव है। शिव बाबा रचयिता है और कृष्ण है रचना। तो बिगड़ी को बनाने वाला कैसे बिगड़ी को बनाता है? गीता ज्ञान के माध्यम से। इसीलिए बाबा ने कहा कृष्ण बिगड़ी को सुधार नहीं सकते और इसीलिए गीता का भगवान कृष्ण नहीं, शिव बाबा है। शिव बाबा रचयिता है, कृष्ण है रचना। स्वर्ग का वर्षा देने वाला स्वर्ग का रचयिता ही हो सकता है। यही भारत की मुख्य बड़े ते बड़ी भूल है। कौन सी भूल? श्री कृष्ण को बाबा कोई कह नहीं सकता। वर्षा बाबा से ही मिलता है और भारत को ही मिला था। भारत में ही श्री कृष्ण सहजादा राधे शहजादी गाई हुई है। महिमा ऊंच ते ऊंच एक बाप की ही है। महिमा सारी ऊंच ते ऊंच एक बाप की ही है। श्री कृष्ण है ऊंच ते ऊंच रचना, विश्व का मालिक। उनको कहा जाता है सूर्यवंशी डीटी डिनाइस्टी। गीता आदि सनातन देवी देवता धर्म का शास्त्र है। सतयुग में तो किसको ज्ञान सुनाया नहीं है, संगम पर ही बाप ने सुनाया है। चित्र में भी पहले यह सिद्ध करना है, दोनों के चित्र देते हैं। गीता का भगवान यह रचयिता है जो पुनर्जन्म रहित है, न कि श्री कृष्ण रचना। तुम जानते हो शिव बाबा ही हीरे तुल्य बनाते हैं। गाया भी जाता है हीरे तुल्य कौड़ी तुल्य।
बच्चों की बुद्धि में यह रहना चाहिए। ऐसे कॉन्ट्रास्ट की बातें बाबा कहे, बुद्धि में रहना चाहिए कि बाप का फरमान है, तुम मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। वह है बेहद का बाप, कृष्ण तो है हद का मालिक। भल विश्व का राजा बनता है, शिव बाबा तो राजा नहीं है ना। गीता की वास्तव में बड़ी महिमा है। साथ साथ गीता की महिमा के साथ साथ भारत की भी महिमा है। भारत सब धर्म वालों का बड़ा तीर्थ है। सिर्फ कृष्ण का नाम डालने के कारण सारा महत्व उड़ गया है। इस कारण ही भारत कौड़ी तुल्य बन गया है तो ड्रामा अनुसार, परंतु सावधान करना होता है। बाप समझाते बहुत अच्छी रीति है, दिन प्रतिदिन गुह्य बातें सुनाते रहते हैं, तो फिर पुराने चित्र को बदलकर दूसरा बनाना पड़े। जैसे जैसे बाबा समझाते हैं वैसे वैसे बाबा कहे चित्र बनाना पड़े। यह तो अंत तक होता ही रहेगा। बच्चों को बुद्धि में अच्छी रीति रखना चाहिए। कौन सी बात रखनी चाहिए? शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं, कहते हैं मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। कृष्ण को याद करने से विकर्म विनाश नहीं होंगे। वह सर्वशक्तिमान तो है नहीं, सर्वशक्तिमान बाप है। वर्षा भी वह देते हैं। मनुष्य कृष्ण को ही याद करते रहते हैं। अच्छा समझो कृष्ण ने कहा, बाबा कहे अच्छा समझो कृष्ण ने कहा है। वह भी कहते हैं देह के संबंध छोड़ मामेकम याद करो। आत्मा तो बाप को याद करेगी ना। कृष्ण तो सभी आत्माओं का बाप नहीं है। यह सब विचार सागर मंथन कर बुद्धि में धारण करना चाहिए। कोई कोई क्या देखते हैं बाबा, कोई कोई मोह में फंसने के कारण फिर धारणा नहीं कर सकते हैं। तुम गाते आए हो और संग तोड़ आप संग जोड़ेंगे। मेरा तो एक दूसरा न कोई। परंतु मोह फिर ऐसी चीज है जो एकदम बंदर बना देते हैं। बंदर में मोह और लोभ बहुत होता है। एक तो मोह, दूसरा लोभ बहुत होता है। शाहूकार लोगों को भी समझाया जाता है कि अभी मौत सामने खड़ा है, ये सब ईश्वरीय सेवा में लगा हो, भविष्य बना लो। परंतु परंतु क्या, परंतु बंदर मुआफिक लटक पड़ते हैं, छोड़ते नहीं है। बाप कहते हैं जो भी देह सहित देह के संबंध है उनसे बुद्धि योग हटाओ, बाप की श्रीमत पर चलो। तुम कहते हो यह धन बाल बच्चे आदि सब ईश्वर ने दिया है। अब वह खुद आए हैं, कहते हैं तुम्हारा यह धन दौलत आदि सब खत्म हो जाना है। किनकी दबी रही धूल में किनकी राजा खाए, किनकी चोर लूट जाए। अर्थक्वेक आदि होगी, यह सब खलास हो जाएगा। एरोप्लेन गिरते हैं व आग आदि लगती है तो पहले पहले अंदर चोर घुसते हैं। जब तक पुलिस आए तो बाप समझाते हैं बच्चे देहधारियों से मोह निकालना चाहिए, मोह जीत बनना है। देह अभिमान है सबसे पहला नंबर दुश्मन। देवताएं देही अभिमानी है। देह अभिमान आने से ही विकारों में फंसते हैं। तुम आधा कल देह अभिमानी रहते हो, अब देही अभिमानी होने की प्रैक्टिस करते हैं। जो भी मनुष्य मात्र है बिल्कुल ही इन बातों को नहीं जानते हैं, न परमात्मा को जानते हैं।
आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, आत्मा कितने जन्म लेती है, कैसे पार्ट बजाती है, हम एक्टर्स है, ये किसको पता नहीं। इसलिए क्या कहेंगे, जिनको ये कुछ भी पता नहीं, इसलिए ऑर्फन निधन के कहा जाता है। वह तो कह देते आत्मा ज्योति में लीन हो जाती है, परंतु आत्मा तो अविनाशी है। आत्मा में ही 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है। कहते भी है आत्मा स्टार है, फिर भी समझते नहीं। आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं, बाप को बिल्कुल जानते नहीं। आत्मा के लिए भी कहते हैं, भ्रुकुटी के बीच में सितारा चमकता है। परमात्मा के लिए तो कुछ बताते नहीं। उनको परमात्मा कहा जाता है। वह भी परमधाम में रहते हैं, वह भी बिंदी है, सिर्फ पुनर्जन्म रहित है। आत्माएं पुनर्जन्म में आती है। परमात्मा के लिए कहा जाता है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर, पवित्रता का सागर है। देवताओं को यह वर्षा किसने दिया? बाप ने। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। इन देवताओं जैसे अभी कोई है नहीं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण। बाबा कहें इन देवताओं जैसा अभी कोई है नहीं। कितना उच्च श्रेष्ठ बाबा ने हमको बनाया था। उन्हों को ये वर्षा कैसे मिला, यह कोई को पता नहीं। बाप ही आकर समझाते हैं। उनको ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। इस समय आकर ज्ञान देते हैं, फिर प्राय लोप हो जाता है। फिर होती है भक्ति। द्वापर से फिर भक्ति शुरू होती है। उनको ज्ञान नहीं कहा जा सकता। ज्ञान से तो सदगति होती है। जब दुर्गति हो तब सर्व का सदगति दाता ज्ञान का सागर आए। आकर सबकी सदगति हो गई, फिर ज्ञान लुप्त हो गया। फिर वो ज्ञान का प्रारब्ध चलता है। फिर भक्ति आरंभ होती है द्वापर से। बाप ही आकर ज्ञान स्नान कराते हैं। वह तो पानी का स्नान है, उससे सदगति हो नहीं सकती। यह थोड़ी बातें भी धारण करनी चाहिए। मुख्य जो अच्छे अच्छे चित्र है वह बड़े होने चाहिए, जो कोई अच्छी रीति समझ जाए। अक्षर बड़े अच्छे हो। चित्र बनाने वालों को यह बुद्धि में रखना चाहिए। किसी को भी बुलाना है, बाबा कहे किसको बुलाना है, किसी को भी बुलाना है, निमंत्रण दे करके कि आकर परमपिता परमात्मा का परिचय लो। प्रदर्शनी आदि रखो तो बाबा कहे किसको भी बुलाओ तो निमंत्रण देकर कि आकर परमपिता परमात्मा का परिचय लो और भविष्य 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा लो। भाइयों बहनों, पारलौकिक बाप से बेहद सुख का स्वराज्य कैसे मिलता है, सो आकर समझो। बेहद के बाप से वर्षा पाना सीखो। इसमें डरने की तो बात ही नहीं। बुलाते रहते हैं, हे पतित पावन आओ। बाप भी कहते हैं, काम महाशत्रु है। पावन दुनिया में जाना है तो पवित्र जरूर बनना है। पतित उनको कहा जाता है जो विकार से जन्म लेते हैं। सतयुग त्रेता में विष होता नहीं, उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। विकार है ही नहीं, फिर यह तुम क्यों पूछते हो? बच्चे कैसे पैदा होते हैं? तुम निर्विकारी तो बनो। ऐसे बाबा कहे उनको प्रेरणा देनी है। बच्चा जैसे होना होगा वैसे होगा। तुम यह पूछते ही क्यों हो? तुम बाप को याद करो तो जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश हो जाए। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया।
ये अच्छी रीति बुद्धि में बिठाना है। भक्ति का फल भगवान आकर देते हैं। बाप ही सर्व की सदगति कर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, माम एकम याद करो, यह है महामंत्र। बाप से वर्षा जरूर मिलेगा। बाप कहते हैं तुम मुझे याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। सीढ़ी पर समझाना है। दिन प्रतिदिन हर चीज सुधरती जाती है। एक एक चित्र को बाबा रिफाइन करते जाते हैं। इसमें क्लियर कर लिखना है, ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो और कोई धर्म नहीं था। जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया में आएंगे। जितनी ताकत तुम्हारे में भरती जाएंगी उतना पहले आएंगे। सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। यह भी जानते हो सत्युग त्रेता में देवी देवताएं बहुत थोड़े होते हैं, पीछे वृद्धि को पाते हैं। प्रजा में तो ढेर होंगे। समझाने वाले भी बड़े अच्छे चाहिए। बोलो बेहद के बाप से आकर के वर्षा लो। जिसको पुकारते हो कि हे बाबा, उनका वास्तव में नाम ही शिव है। ईश्वर व प्रभु भगवान कहने से यह नहीं समझते कि वह बाप है। उनसे वर्षा मिलना है। शिव बाबा कहने से वर्षा याद आता है। उनको कहते हैं शिव परमात्माए नमः। परमात्मा का नाम तो बताओ। जब कहते हैं परमात्माए नमः तो बाबा के उनको पूछना चाहिए कि परमात्मा का नाम तो बताओ। नाम रूप से न्यारा कोई नहीं है। उनका तो शिव नाम है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है। सिर्फ शिवाय नमः भी नहीं कहना है। शिव परमात्माए नमः। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। कितना एक एक जैसे छोटे से छोटी बात भी बाबा हम बच्चों को स्पष्ट करते हैं कि कैसे बोलना चाहिए। शिवाय नमः खाली नहीं कहना, शिव परमात्माए नमः ये कहना चाहिए। हर एक अक्षर को बहुत अच्छी रीति क्लियर कर समझाना होता है। शिवाय नमः कहने से भी बाप का मजा नहीं आता। मनुष्य ने तो सब नाम अपने ऊपर रख दिए हैं। तुम जानते हो मनुष्य को कभी भगवान नहीं कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी देवता कहा जाता है। बाप रचयिता तो एक ही निराकार है। जैसे लौकिक बाप बच्चों को रचते हैं ना, वर्षा देते हैं, वैसे बेहद का बाप भी वर्षा देते हैं। भारत को विश्व का मालिक बनाते हैं। सारी दुनिया का पतित पावन एक ही बाप है। यह थोड़ी कोई जानते हैं। हमारे धर्म स्थापक भी इस समय पतित है, कब्र दाखिल है। अभी सबका कयामत का समय है। बाप ही आकर सबको उठाएंगे। कयामत के समय ही खुदा भगवान आते हैं। जैसे उनकी पवित्र कुरान में भी ये बात लिखी है। वही ज्ञान का सागर है। लिखा हुआ है सागर के बच्चे भस्मीभूत हो गए थे, अर्थात कामचिता पर बैठ काले आयरन एजेड बन गए थे। फिर सुंदर कैसे बनेंगे? बाप कहते हैं याद की यात्रा से। योग अक्षर कहने से मनुष्य मूंझ जाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो अंत मते सुगति हो। कितना सहज समझाते हैं। फिर भी यह बातें बुद्धि में क्यों नहीं बैठती है? क्यों? क्योंकि बाबा कहे देह अभिमान बहुत है, इसलिए धारणा नहीं होती। देह अभिमान के कारण बुद्धि में धारणा नहीं होती है। बाबा बड़ी अच्छी युक्ति बताते हैं।
बेहद के बाप ने जिसको याद करते हैं उसने क्या आकर किया, भारत को स्वर्ग बनाया। हद का वर्षा तो जन्म जन्मांतर लेते आए हो, अब बेहद के बाप से 21 जन्म के लिए बेहद का वर्षा लो। सतयुग त्रेता में देवताएं राज्य करते थे, सूर्यवंशी, फिर चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। 100 अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं। देखो 100 अक्षर भी डालना है कि सूर्यवंशी, सो चंद्रवंशी, सो वैश्यवंशी, सो शूद्रवंशी। तो 100 अक्षर डालने से सिद्ध होता है कि वही पुनर्जन्म लेते हैं, वर्णों में आते हैं। बाप समझाते तो सबको है, तुम सन्मुख बैठे हो तो खुश होते हो। कोई कोई की तकदीर में नहीं है तो सर्विस करते नहीं है। सर्विस करेंगे तो नाम होगा, कहेंगे बाबा। क्या कहेंगे? सर्विस करेंगे तो नाम होगा। क्या कहेंगे? कहेंगे बाबा की बच्चियां कितनी होशियार है, सब काम करती है, हमको स्वर्ग की बादशाही का वर्षा देती है। यह वक्खर, यह वक्खर यानी माल भी देती है। यह चित्र है अंधों के आगे आईना, इसमें जादू आदि की बात ही नहीं है, पवित्रता की ही मुख्य बात है। समझते हैं यह अंतिम जन्म है, स्वर्ग में चलना है तो पवित्र जरूर बनना है। विनाश सामने खड़ा है, पावन जरूर बनना पड़े। सन्यासी घर बार छोड़ते हैं पावन बनने के लिए। बाप कहते हैं विनाश सामने खड़ा है, मुझे याद करो तो बेड़ा पार हो जाए, है ना। बस विनाश सामने खड़ा है, बाबा को याद करना है तो बेड़ा पार हो जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, विनाश के पहले अपना सब कुछ सफल करना है। यह कयामत का समय है, इसलिए पावन जरूर बनना है। दूसरी पॉइंट, देहधारियों से मोह निकाल मोह जीत बनना है। देह अभिमान जो पहला नंबर दुश्मन है, उस पर विजय पानी है। और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। और सब संग तोड़ बाप से बुद्धि योग जोड़ना है। आज का बाबा का मधुर वरदान है, मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। मनन शक्ति द्वारा शक्तिशाली बन विघ्नों के फोर्स को समाप्त करने वाले सर्व आकर्षण मुक्त भव। वर्तमान समय मनन शक्ति द्वारा आत्मा में सर्व शक्तियां भरने की आवश्यकता है। इसके लिए अंतर्मुखी बन हर पॉइंट पर मनन करो तो मक्खन निकलेगा और शक्तिशाली बन जाएंगे। ऐसे शक्तिशाली आत्माएं अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति का अनुभव करती है। उन्हें अल्पकाल की कोई भी वस्तु अपने तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। उनकी मगन अवस्था द्वारा जो रूहानियत की शक्तिशाली स्थिति बनती है, उससे विघ्नों का फोर्स समाप्त हो जाता है। स्लोगन है आज का, ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं। ब्राह्मण संसार में सर्व का सम्मान प्राप्त करने वाले ही तख्त नशीन बनते हैं।
अच्छा। ओम शांति।